दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम सिंह निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। क्या सच में गांधी को एक फ़िल्म ने प्रसिद्धि दिलाई? क्या गांधी की लोकप्रियता एक फ़िल्म की मोहताज थी? यदि फ़िल्म गांधी ना आती तो क्या गांधी जी उतने लोकप्रिय ना होते जितना आज हैं? दोस्तों आइए आज तथ्यों के माध्यम से चर्चा करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है? दोस्तों अच्छा ये जो हम बातें किए अभी, जो हम प्रश्न पूछे, प्रश्न बताए, ये इस समय खबर में क्यों हैं? तो दोस्तों भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में यह कहा कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था। गांधी जी को एक फ़िल्म ने प्रसिद्धि दिलाई जो गांधी नाम से बनी थी 1982 में। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है? तो सबसे पहले उनका बयान जानते हैं कि इन्होंने कौन-सा बयान दिया अभी। ये एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हैं और उस समय कहते हैं कि दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े आत्मा थे, ठीक है? सबसे पहले ये बात कहते हैं कि जो गांधी जी हैं, वो दुनिया में बहुत बड़े आत्मा थे। क्या पिछले 75 साल में हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फ़िल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अच्छा या क्या? कौन आया? हमने नहीं किया कुछ। तो इनका कहना है कि गांधी को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई, कुल मिला-जुला के इनका टारगेट विपक्षी पार्टी थी, 75 साल में हमने कुछ नहीं किया गांधी जी को लोकप्रिय बनाने में। जो भी किया एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी गांधी, उसने किया, ठीक है? तो इनका ये बयान था अपने मोदी। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। का। तो आइए दोस्तों हम लोग खंगालते हैं कि क्या ये बात सच है? क्या गांधी जी को सच में 1982 में जो फ़िल्म बनी है उसके पहले कोई नहीं जानता था? ठीक है? तो हम लोग देखते हैं तथ्यों के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग को जैसे कि अभी हमने बताया कि 1982 में एक फ़िल्म बनी गांधी, ठीक है? बहुत हिट गई ये मूवी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि इस फ़िल्म के पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। तो ये बात ठीक है कि मतलब कोई फ़िल्म, सोशल मीडिया आदमी को लोकप्रियता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी जी को भी बहुत लोग, बहुत आम जनमानुस जाने होंगे कि गांधी जी एक व्यक्तित्व थे इस मूवी के माध्यम से। लेकिन और क्या सच्चाई है? क्या इस फ़िल्म के पहले लोग नहीं जाना करते थे? तो आइए देखते हैं कि किसने गांधी जी के बारे में क्या कहा, उस माध्यम से लोग कितना गांधी जी को जानते थे, ठीक है? तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको जॉन एफ कैनेडी की एक बात बताते हैं। इन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा। ये 1961 से 1963 तक क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा कि गांधी के आदर्श और नेहरू के कार्य एवं शब्दों ने अमेरिका और पूरी दुनिया के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों कि गांधी के आदर्श और नेहरू के कार्य और शब्दों ने, ये गांधी को भी कहते हैं और नेहरू जी को भी, जो आज बड़ी आलोचना की जाती है सोशल मीडिया पर कि नेहरू वैसे, नेहरू ही आज जो दुनिया भर में या देश भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके कारण नेहरू हैं, मतलब इस प्रकार के बिना सर पैर के जो आरोप लगाए जाते हैं। तो कितनी महत्ता थी उस समय उस समय इनके बारे में इस प्रकार से बातें की जाती थी जब देश की स्थिति बहुत ही अपने सबसे बेकार स्थिति में था। और दूसरा इन्होंने कहा कि इतिहास द्वारा दिए जा सकने वाला सबसे बड़ा सम्मान है शांति दूत की उपाधि, ठीक है? और यह सम्मान महात्मा गांधी को प्राप्त है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी उपाधि जो है, ये है कि किसी को शांति दूत कहना, और यह सम्मान जो है महात्मा गांधी को प्राप्त है, ठीक है? और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, ये कथन बहुत फेमस है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, कि कहा कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी। भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़-माँस से बना एक ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर कभी आया था। मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक फिजिक्स के बहुत महान वैज्ञानिक द्वारा कहा गया एक कथन कि हाड़-माँस का बना एक व्यक्ति कभी आया होगा। भविष्य की पीढ़ियाँ इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि जिसकी इतनी लोकप्रियता उस समय थी भारत में, विश्व भर में, लोग उनको फॉलो करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की लोकप्रियता थी गांधी जी की। एक दोस्तों एक वाकया है, कितना सच है, कितना इसमें सच्चाई है, कितनी झूठ है, लेकिन ये किंवदंती टाइप की है, लोगों के द्वारा कई बार सुनने में आती है। एक बार जब ये जब लिटिल बॉय और फैट मैन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे छोड़े जाते हैं क्योंकि इन्हीं की थ्योरी पे वो एटॉमिक बम बनते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं तो जो आइंस्टीन थे, बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारी थ्योरी पे मतलब एक मानवता का जो है नरसंहार हुआ, मानवता का विनाश हुआ, तो ये बहुत दुखी होते हैं। फिर ये एक बार पत्र लिखते हैं गांधी जी को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और हिंसा के बहुत बड़े विरोधी। तो ये मिलना चाहते हैं, उसके बाद किसी कारणवश नहीं मिल पाते हैं और जब गांधी जी की हत्या होती है जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे, जिसको आज भी बहुत लोग पूछते हैं, उसके विचारों को पूछते हैं। हम तो मतलब अपने
विचार में नाथूराम गोडसे को एक आतंकवादी, एक हत्यारा ही मानते हैं। तो जब उन्होंने मतलब जब नाथूराम गोडसे ने हत्या की तो इन्होंने कहा कि जब एक अहिंसा के इतने बड़े पुजारी की हत्या हो सकती है, तो ठीक है, हम भी इस बात को डाइजेस्ट कर लेते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए जो हमारे द्वारा बनाए गए हमारे द्वारा दिए गए थ्योरी पे जो बम बना है उससे कई लोगों की हत्या हो सकती है। इस बात को सोच के थोड़ा-सा आत्मसंतुष्टि की। बाकी आइंस्टीन अपने जीवन पर्यंत बहुत दुखी थे कि इनके थ्योरी पर एक देश में विनाश वाली स्थिति आ गई थी। ठीक है? तो इन्होंने गांधी जी को इस प्रकार से सम्मान दिया। आगे सुनते हैं। दोस्तों एक है रोमन रोनाल्ड, ठीक है? रोलांड। ये ब्रिटिश इतिहासकार और समाजशास्त्री थे। इन्होंने क्या कहा गांधी जी के बारे में? महात्मा गांधी वर्तमान युग के सबसे महान व्यक्ति ने यह सिद्ध किया कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली शक्ति का सामना कर सकता है। 1924 में इन्होंने ये कहा, जो रोमेन रोलैंड है, इन्होंने कहा कि जो एक सबसे कमजोर व्यक्ति भी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का शक्ति का सामना कर सकता है। इन्होंने कहा गांधी जी ने यह दिखाया, यह सिद्ध किया दुनिया भर में, ठीक है? अब बहुत फेमस इतिहासकार हैं। उसके बाद दोस्तों एर्नाल्ड टॉइनबी ने क्या कहा, ये भी ब्रिटिश इतिहासकार और समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा जब गांधी जी ने अपना सक्रिय कार्य की शुरुआत की तब ऐसा लग रहा था कि पश्चिम सभ्यता विश्व सभ्यता बनने जा रही है। गांधी ने दिखाया कि पश्चिमी सभ्यता अनिवार्य नहीं है। बहुत बड़ा कथन है दोस्तों। जब ब्रिटिश अंपायर कहा जाता था कि इनके यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता था, लगभग पूरी धरती पर इन्हीं का राज चलता था, ठीक है? तो उन्होंने कहा मतलब उस समय स्थिति ये बन गई थी कि पूरी दुनिया आज भी कहीं न कहीं हम लोग उसी हैंगओवर में जी रहे हैं। हम इंग्लिश को अपना समझते हैं कि इंग्लिश अगर हमें आ रही है तो हम एलीट हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। तो ये कहीं न कहीं जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो अभी तक गया नहीं है। अगर हम उस तरह के कपड़े जो कहा जाता है कि हम उसी सभ्यता को अगर जी रहे हैं तो वही अच्छा है, बाकी हमारा सभ्यता उसके अपेक्षाकृत अच्छा नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश एक पश्चिमी सभ्यता बन रही थी, गांधी जी दिखाया कि पश्चिमी सभ्यता बहुत अनिवार्य नहीं है, ठीक है? दोस्तों उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या कहा। इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने जो अमेरिका में श्वेत लोग थे, अरे सॉरी जो वहाँ के ब्लैक्स थे, उनके लिए बहुत कुछ किया। तो इन्होंने कहा यीशु ने हमें लक्ष्य दिए और महात्मा गांधी ने उनके उपाय बताए, ठीक है? ये गांधी को बहुत फॉलो करते थे। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो एक गांधीवादी नेता नेल्सन मंडेला जिनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, बहुत महान व्यक्तित्व थी इनकी भी। इन्होंने कहा कि गांधी अनिवार्य हैं। ये दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ा कथन है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है, गांधी अनिवार्य हैं। यदि मानवता को प्रगति करनी है तो गांधी अनिवार्य हैं। उन्होंने जिया, ये अब गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने जिया, सोचा और काम किया। एक ऐसी मानवता की दृष्टि से प्रेरित होकर जो शांति और समरसता की ओर बढ़ रही है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। तो ये नेल्सन मंडेला का सोच ऐसा था, ये सब वैश्विक नेता थे जितने के बारे में हमने बताया आपको, ये सब दुनिया के जो बहुत ही फेमस लीडर थे, उनकी ये सोच थी। उन्होंने अपने पब्लिक में आके ऐसा कहा। तो दोस्तों इससे ये सिद्ध होता है कि जब 1982 में जो फ़िल्म बनी है गांधी, उसके पहले से भी गांधी जी को लोग बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते थे। वो जन लोकप्रिय नेता थे। उन्हें भारत में इसीलिए तो गांधी जी इतने फेमस इतने ज़्यादा लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं कि गांधी जी जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आए हैं, उसके पहले क्या होता था, छोटे-छोटे मूवमेंट्स हुआ करते थे। कहीं कानपुर में विद्रोह हो रहा है, छोटे-छोटे जगहों पे थोड़ा विद्रोह होता था, अंग्रेज़ दबा देते थे। गांधी ने क्या किया, पहले वो आए, देश में घूमे और देश की जो जनता थी, उनको इकट्ठा किए। पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किए, वो चाहे जिस धर्म के, जिस मज़हब के हों, चाहे वो किसी प्रकार के लोग हों, सबको उन्होंने इकट्ठा किया और एक जन लोकप्रिय नेता बने। तो दोस्तों ये बात जो कही गई है कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, ये बात कहीं न कहीं गलत है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको जो है उतना ध्यान नहीं देना है। कई बार लोग विपक्ष को कहते-कहते ये भूल जाते हैं कि सच में ऐसा कहना चाहिए था या नहीं। तो दोस्तों एक कथन बहुत फेमस है गांधी जी के बारे में, लोग कहते हैं कि आप या तो गांधी से प्यार कर सकते हैं या तो गांधी को नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा फेमस कथन है, लोग गांधी को लेके बहुत सारी राजनीति आज भी कर रहे हैं, भले गांधी को माने चाहे ना माने, चाहे उनके पक्ष में बोलें, चाहे विपक्ष में बोलें, लेकिन बोलते ज़रूर हैं। ठीक है दोस्तों? इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, धन्यवाद।